हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम एडुटेरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ये अर्धवार्षिकी 2021 का है। आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1। देखिए प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की। अभी हाल ही में ईएसए ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की। अब बात करते हैं ईएसए। तो ईएसए का मतलब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका स्थापना हुआ था 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और इसका जो हेड है टीबी बर्नर। इसका हेड टीबी बर्नर है। और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं नासा। तो नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी यहाँ का हेडक्वार्टर है। और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। इसका स्थापना हुआ था 1958 में और 1958 में ही भारत के एम्स दिल्ली का स्थापना हुआ था। और आगे देख लेते हैं ऑप्शन CNSA। यह चाइना का स्पेस एजेंसी है। इसका मुख्यालय है चीन के बीजिंग शहर में। हिडियान एक डिस्ट्रिक्ट है और इसका स्थापना 1953 में हुआ था। और आगे देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन रोसकोसम। यह रूस का अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका स्थापना हुआ था 1995 में और इसका हेडक्वार्टर जो है मॉस्को है। अब भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इसका स्थापना हुआ था 1969 में। हेडक्वार्टर इसका बंगलुरु है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। तो हाल ही में फ्रेंच ओपन हुआ था 2021। इसमें पुरुष वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। इन्होंने स्टेफनोस सिटसिपास को हराकर यह खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी है और इन्होंने ATP रैंकिंग में भी फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है जो 2021 में जारी किया गया है। और बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन। तो यह 2021 में खेला गया, 2020 में भी खेला गया था, मतलब बहुत पहले से खेला जाता है और यह क्ले के कोर्ट पर खेला जाता है। और इसका जो महिला विजेता है बारबोरा केजिकोवा है जो चेक गणराज्य के है। और ग्रैंड स्लैम में ये आता है। तो ग्रैंड स्लैम 4 गो है। सबसे पहले जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलिया खेला जाता है, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद USA। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच भी हो गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो जीता है पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ही जीता है। और लेकिन ये जीता है डेनियल मेदवेदेव के हराकर। जो डेनियल मेदवेदेव रूस के खिलाड़ी है। और महिला में जीती है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान के खिलाड़ी है, ये महिला में जीती है। और विंबलडन ओपन अभी होना है, US ओपन सितंबर अक्टूबर में होता है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया और US दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और फ्रेंच क्ले कोर्ट पर और विंबलडन घास पर खेला जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक और बात, जो ATP रैंकिंग जारी करता है ये 1890 से जारी किया जाता है। इसमें जो पुरुष वर्ग में टेनिस के सबसे टॉप पर खिलाड़ी है, ATP रैंकिंग में फर्स्ट स्थान है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। सेकेंड स्थान पर है डेनियल मेदवेदेव जो रूस के हैं। और थर्ड स्थान पर है राफेल नडाल। और जो महिला ATP रैंकिंग में उसमें फर्स्ट पर है एशले बर्टी जो ऑस्ट्रेलिया की है। और सेकंड पर है नाओमी ओसाका जापान की है। और थर्ड पर जो है सिमोना हालेप जो रोमानिया की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम शुरू किया। अभी हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्षों के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम शुरू किया। अब बात इजराइल का है, तो इजराइल का राजधानी है जेरूसलम और यहाँ का मुद्रा है न्यू शेकल।
और यहाँ का जो प्रधानमंत्री है नफ्तालिन बेनेट है। पहले प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन अभी हाल ही में जून में 2021 में बने हैं नफ्तालिन बेनेट। और इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग है। और दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं ईरान का राजधानी तेहरान है, यहाँ का मुद्रा है रियाल और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है हसन रूहानी है। और सऊदी अरब का राजधानी रियाद है और यहाँ का मुद्रा सऊदी रियाद है। यूएई का राजधानी अबू धाबी और यहाँ का मुद्रा दिरहम है और यहाँ का जो राजा है अल नहयान है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया? युवा का मतलब है यूथ अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर। इसका मेन उद्देश्य है युवा लेखकों को बढ़ावा देना। और यह अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया। अभी शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, जो हरिद्वार के सांसद है। आइए देख लेते हैं और ऑप्शन का। स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये चांदनी चौक के सांसद है डॉक्टर हर्षवर्धन। और रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री है एस जयशंकर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है? तभी केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है। यह अभी हाल ही में 23 जनवरी को मनाया गया और उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक में। और सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, ये सब नारा दिया है। और इन्होंने ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1943 में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति चुने गए। और 1938 में इन्होंने ही गांधी द्वारा खड़ा किए गए कांग्रेस अधिवेशन में उनके विरोध में जीते थे 1938 में हरिपुर अधिवेशन में। और इतना ही नहीं, इनको 1992 में भारत रत्न देने की बात हो रही थी, लेकिन कंट्रोवर्सी के कारण नहीं दिया गया। इनके घर के लोग बोलते थे कि अभी जिंदा है और इनको मरणोपरांत देने की घोषणा की गई। इनके घर के लोग एक्सेप्ट नहीं किए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो अभी हाल ही में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। तो इसका थीम है युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का। जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 1985 से, लेकिन मनाने की घोषणा हो गई 1984 में ही। और जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बुक है बहुत चर्चित, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामचंद्र गुहा। एक और बुक है बिलीव के लेखक है सुरेश रैना। और एक गोल के लेखक हॉकी के जादूगर है मेजर ध्यानचंद, ये उनका आत्मकथा भी है। और रवि शास्त्री का एक बुक है स्टार्जिंग द प्लेइंग इन माई लाइफ। और कुंबले जी का बुक है अनिल कुंबले का वाइड एंगल अनिल कुंबले का बुक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अभी हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट गेम स्कूल का उद्घाटन मेघालय में किया गया। अब बात करते हैं खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया का शुरुआत हुआ था 2018 में। 2018 में जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था और इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीता हरियाणा और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। और सेकेंड हुआ 2019 में, हर एक साल होता है। सेकेंड पुणे में हुआ और इसमें उल्टा हो गया, महाराष्ट्र ज़्यादा जीता और हरियाणा कम। उसके बाद थर्ड हुआ 2020 में, ये हुआ गुवाहाटी में।
इसमें भी फर्स्ट स्थान पर महाराष्ट्र रहा, सेकेंड पर हरियाणा। और जो 2021 में होगा ये होगा पंचकुला में। पंचकुला हरियाणा में एक शहर है, वहीं पर होगा। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम है, खेलो इंडिया युवा गेम है। एक यूनिवर्सिटी गेम भी इसी के थीम में खेला जाता है। तो जो 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था उसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था और जीता था पंजाब ने। और 2021 में जो होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये होगा कर्नाटक के जैन यूनिवर्सिटी में। अब जो पूर्व में एक खेलो इंडिया स्पोर्ट का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेघालय का। तो मेघालय का राजधानी शिलोंग है और यहाँ का मुख्यमंत्री जो है कोंगड़ा संगमा है और राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। और यहाँ लोकसभा सीट एगो है, राज्यसभा एगो है और विधानसभा 60 है। और दूसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है और यहाँ का मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल बी डी मिश्रा है। मिजोरम का राजधानी आइजॉल है, यहाँ का मुख्यमंत्री जो है जोरमथंगा है और राज्यपाल अभी चेंज हुआ है हरिबाबू कुम्भपति। राज्यपाल है हरिबाबू कुम्भपति मिजोरम का। और लास्ट ऑप्शन त्रिपुरा। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं और यहाँ का राज्यपाल जो है सत्यदेव नारायण आर्य है। यहाँ का राज्यपाल जो रमेश बैस थे पहले वो अब झारखंड के राज्यपाल बन गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने जल परिवहन में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल जो किया है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ का मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जो तीसरी बार बनी है और यहाँ का जो गवर्नर है संदीप धनखड़ है। और बात कर लेते हैं विश्व बैंक का। तो विश्व बैंक का स्थापना हुआ था 1945 में और यहाँ विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन। और विश्व बैंक का जो हेड है डेविड मालपास। और दूसरा ऑप्शन एडीबी का स्थापना 1966 में हुआ था मनीला के एक फिलीपींस के एक मलीना शहर में और यहाँ का जो हेड है वो है माताचुक अस्कवा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका स्थापना 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में ही है। और इसका EMD जो है क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका स्थापना 1995 में हुआ था और इसका जो हेड है हेडक्वार्टर जिनेवा में है और जो हेड है ना वो है NO लावेला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BCCI इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से दिया गया, इसे कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया। कोनेरू हम्पी एक शतरंज खिलाड़ी है और ये आंध्र प्रदेश की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? अभी हाल ही में नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में एक दुनिया का सबसे बड़ी सौर ऊर्जा से तैरती हुई परियोजना का निर्माण किया गया है। इसकी क्षमता है 600 मेगावाट। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के CM जो है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर बने हैं हाल ही में मध्य प्रदेश का गवर्नर बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब नर्मदा नदी की बात है तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक से लेकिन गिरती है खम्मत की खाड़ी में। इसके किनारे दो नदी प्रमुख बसा हुआ है, एक है जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है और दूसरा है बड़ोदरा जो कि गुजरात में है। और जबलपुर में है नर्मदा नदी पर एक धुआंधार जलप्रपात है जो काफ़ी चर्चित है। इसकी ऊंचाई 10 मीटर है और यह डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों डेल्टा नहीं बनाती है यानी एस्चुअरी बनाती है और दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। अब बात करते हैं गोदावरी का। तो गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
इसकी लंबाई है 1465 मीटर और जो नर्मदा की लंबाई था 1312 किलोमीटर था। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। और कृष्णा नदी यह महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरू किया गया? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरू किया गया। लॉन्च पैड योजना का मुख्य उद्देश्य है 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मंच। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगू भाई छागन भाई पटेल। और दूसरा ऑप्शन बात कर लेते हैं झारखंड। तो झारखंड का सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर बने हैं अभी हाल ही में रमेश बैस। उड़ीसा का सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। छत्तीसगढ़ का सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार या केंद्र शासित सरकार ने सतर्कता नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लॉन्च किया है? तो यह हाल ही में जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर में एक और ऐप लॉन्च किया है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा है और यहाँ 114 गो विधानसभा, 5 गो लोकसभा और 4 गो राज्यसभा का सीट है। और दूसरे ऑप्शन का बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली में 70 गो विधानसभा, 7 गो लोकसभा और 3 गो राज्यसभा है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल गणेशी लाल है। और लद्दाख का जो राज्यपाल है आर.के. माथुर है। और हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल जो बने हैं अभी हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा 68 है, लोकसभा 4 गो और राज्यसभा 3 गो है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हाल ही में अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत का 84वां स्थान है। पिछले साल 85 था, एक स्थान का ऊपर गया है। और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ। और इसमें जो फर्स्ट स्थान पर है जापान और भारत है 84वें स्थान पर है। एक और जारी किया गया इंडेक्स जलवायु जोखिम और जलवायु परिवर्तन। जलवायु जोखिम में भारत का स्थान 7वां है और फर्स्ट स्थान पर मोजाम्बिक है। और जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान 10वां और प्रथम 3 स्थान पर कोई नहीं है। और इन दोनों को जारी करता है जर्मन वॉच। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं और उसके बाद अमेरिका में और तीसरे नंबर पर सऊदी अरब में। अब बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो इसकी राजधानी है रियाद और यहाँ का मुद्रा है सऊदी रियाद। अब बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। तो यहाँ का राजधानी जो है अबू धाबी और यहाँ का मुद्रा दिरहम है और यहाँ का राजा जो है अल नाहयान है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? अभी हाल ही में संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और यह आयोजन लखनऊ में किया गया और इसका समापन भी लखनऊ में हुआ। 16 जनवरी के आसपास से हुआ था। और आगे देख लेते हैं। कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर और शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर
और खेल राज्य मंत्री है किरण रिजिजू। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।